अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही डीप मैसेज वाला एक जर्मन टेक्स्ट जो है वो आपके साथ पढ़ेंगे। लेकिन ये लेसन शुरू करने से पहले ये आप ज़रूर सुनिएगा, इसके अंदर आपको बहुत डीप मैसेज मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आज का ये लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप B1 के स्टूडेंट हैं ना, जर्मन लैंग्वेज के, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 जर्मन केसेस हैं। वैसे तो 4 है ना, आप सिर्फ 3 कर लें, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दाटिव, ठीक है। अगर आप यकीन करें ये 3 जर्मन केस कर लेते हैं ना, तो आपको जर्मन लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी। समझ आ रही है? ओके। इन तीनों जर्मन केसेस में या चारों जर्मन केसेस में तमाम ग्रामर है, पूरा B1 का सिलेबस है, सेंटेंस मेकिंग है, हर चीज़ इसके अंदर कवर हो जाती है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले नॉमिनेटिव क्या है, अक्यूजेटिव क्या है, दाटिव क्या है और गेनिटिव क्या है। ये तमाम 4 के 4 जर्मन केसेस आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के पर हमारा एक पूरा जो कोर्स है 100 डेज़ के नाम से प्लेलिस्ट में पड़ा है। प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएंगी, वहाँ पे आप 100 डेज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस उधर चले जाएं, उसको वॉच करें और स्टेप बाय स्टेप आप वो तमाम जो है वो कोर्स को वॉच सीख सकते हैं। आप समझा रही मेरी बात आपको? उसके बगैर B1 होना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लोग पेपर देने तो जाते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आसवाई लेके आ जाते हैं, B1 नहीं होता। तो जब मुझसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हमारी ग्रामर नहीं थी, हमें ग्रामर की समझ नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अपना टाइम भी बचाना है आपने और अपने अपने पैसे भी बचाने हैं। तो आप B1 का जो कोर्स है वो ज़रूर जो है आप उसका वो कोर्स करके जाएं मुकम्मल। 3-4 जर्मन केसेस हैं, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लोग 1-1 महीने में भी कर लेते हैं, 2 महीने में भी कर लेते हैं, 3 महीने में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, सही है। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन कमिंग आपको मिलते रहें। चलिए अब हम चलते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है, ठीक है। ये छोटे छोटे टेक्स्ट जो होते हैं ये आपको जर्मन जुबान में ज़रूर पढ़ने चाहिए। इसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको। इसकी वजह ये होती है कि इससे आपकी वोकैबलरी इंसान की पता बढ़ती है। वोकैबलरी कहते हैं ना, हमारी वोकैबलरी वो बड़ी, फिर सेंटेंस मेकिंग आसान होती है और बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ें बंदे को सीखने को मिलती हैं, सही है। चलिए फिर आज का ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, सही है। तो ये साइड पे लिखा हुआ भी नज़र आपको आएगा, कहता है 10 लेबन, ये जिंदगी जो है, इसका आईने प्रूफुंग, एक इम्तिहान है। ये जिंदगी जो है वो एक प्रूफुंग है, एक इम्तिहान है। प्रूफुंग कहते हैं इम्तिहान को, जैसे आप B1 का इम्तिहान देते हैं ना, वो भी एक इम्तिहान है, प्रूफुंग है। तो इसी तरह कहता है कि 10 लेबन की ये जो जिंदगी जो है, इस आईने प्रूफुंग, एक एग्जाम है, एक इम्तिहान है, एक प्रूफुंग है, ठीक है। फुन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। फुन अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अगला कहता है एयर प्रूफ्ड, वो देखता है, वो जांचता है। प्रूफर मतलब है वो डाइने गेडुल्ट है। अल्लाह जो है वो तुम्हारा गेडुल्ट, तुम्हारा सब्र जो है उसको जांचता है। डाइने स्टेर्क, तुम्हारी ताकत जो है उसको अल्लाह मियाँ जांचता है। und ob du niemals aufgibst, ठीक है, क्या तुम और ये भी कि क्या कभी तुम हार तो नहीं मान जाते, हार तो नहीं मानते। aufgeben तो नहीं करते, दू के साथ aufgibst आएगा, aufgibst, ठीक है। ओके, aufgeben का मतलब होता है हिम्मत हार जाना है। ओके, गिव अप कर देना, छोड़ देना किसी चीज को। तो अल्लाह मियाँ ये चीज देखता है, अल्लाह मियाँ हमारे सब्र को देखता है। एयर प्रूफ्ड डाइने गेडुल्ट, वो तुम्हारे सब्र को देखता है। डाइने स्टेर्क, तुम्हारी ताकत को देखता है। und du niemals aufgibst, और आया कि तुम कभी हार तो नहीं मानते, ठीक है। आगे सुने, auch wenn der Weg schwer, ठीक है। और अगर जब कभी रास्ता मुश्किल हो, auch wenn der Weg schwer, और अगर कभी रास्ता मुश्किल हो, ठीक है, wird मुश्किल होगा, musst du weiter kämpfen, तुम्हें आगे जद्दोजहद करनी है। वाइटा लड़ना है आपको, वाइटा कैम्फन, वाइटा मैंने मजीद, कैम्फन में लड़ना, तुम्हें मजीद लड़ना है, ठीक है। अगर रास्ता मुश्किल भी जिंदगी में आ जाए तो आपको हिम्मत नहीं हारनी। पिछले जुमले में उसने बात की है, ठीक है। वाइटा कैम्फन करना है आपने, आगे लड़ना है, आगे जद्दोजहद करनी है। उन फेट्राउन, और तुम्हें भरोसा करना है अल्लाह ताला पर, ठीक है। कहता है आउख वेन देर वेग श्वेर, कहता है अगर कभी रास्ता मुश्किल भी हो जाए, वे, ठीक है, मुस्त दो वाइटा कैम्फन, तुम्हें आगे लड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है।
आगे, ठीक है, मुश्किल को हो, ठीक है, लड़ना है और तुम्हें अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, उन फिट्राउन, और भरोसा करना है अल्लाह पर तुम्हें। आगे सुने, देन क्योंकि ये दे शवेरे साइड के हर मुश्किल वक्त जो होता है, हाथ इगन वन आइन एंड के हर मुश्किल वक्त का इंजाम होता है, एंड होता है, इख्तिताम होता है हर मुश्किल वक्त का। समझा रही बात आपको, ठीक है, क्योंकि देन ये दे शवेरे साइड, क्योंकि हर मुश्किल वक्त का, ठीक है, हाथ इगन वन आखिरकार कहता है, आइन एंड एक उसका इंजाम होता है, उसका एक इख्तिताम होता है, एंड होता है। अल्लाह जीत, अल्लाह देखता है, येडन शमेर्स, हर दर्द तकलीफ को देखता है, हर दर्द को देखता है। ये दे ट्रेन हर आंसू को देखता है, und jeden stillen और हर खामोशी को देखता है, ये स्टिलन काम्फ और हर खामोश जद्दोजहद को देखता है। स्टिलन कहते हैं खामोश और काम्फ कहते हैं लड़ाई, जद्दोजहद जो आप कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को देखता है। अल्लाह जिट jeden schmerz, jeden Träne, jeden stillen Kampf, तमाम चीज़ें अल्लाह में देख रहा होता है। Und genau dann, और बिल्कुल उसी वक्त, wenn du denkst du schaffst es nicht, जब तुम ये कहते हो कि ये नहीं होगा, und genau dann, और उस वक्त बिल्कुल उस वक्त, wenn du denkst, जब तुम्हें लगता है, तुम्हारा ख्याल है कि du schaffst es nicht, तो तुम ये नहीं कर पाओगे, mehr मजीद wird dir neue Kraft geben, तो वो तुम्हें नई ताकत देता है। समझा रही बात आपको, जब तुम्हें लगता है ना कि भी अब मैं नहीं हो सकता, नो, ठीक है, then dir neue Kraft geben, तो वो तुम्हें नई ताकत देता है, नई हिम्मत देता है तुम्हें, हैं। आगे सुने, den nach jeder schweren, क्योंकि हर मुश्किल इम्तिहान, ठीक है, jeder schweren Prüfung मैंने बताया इम्तिहान का, हर मुश्किल इम्तिहान के बाद kommt Erleichterung, आसानी आती है। अल्लाह ताला ने जो है कुरान मजीद में भी हमें ये बताया है, फरमाया अल्लाह ताला ने कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, ठीक है, क्योंकि nach jeder schweren के हर मुश्किल के बाद, हर मुश्किल Prüfung, हर मुश्किल इम्तिहान के बाद kommt Erleichterung, आसानी आती है। Erleichterung का मतलब होता है आसानी, Erleichterung आसानी आती है, ठीक है। अच्छा आगे सुने, und Allah wird dir das schenken, और अल्लाह तुम्हें वो अता करेगा, und Allah wird dir das schenken, और अल्लाह वो तुम्हें ये चीज अता करेगा, was dein Herz sich so lange gewünscht hat, जिसकी तुम्हारे दिल ने एक लंबे अरसे से, लंबे समय से ख्वाहिश की है। समझा रही बात आपको, ठीक है, और ठीक है, और अल्लाह wird dir das schenken, और अल्लाह जो है वो तुम्हें ये सब कुछ अता करेगा, was dein Herz, जो तुम्हारा दिल sich so lange gewünscht hat, ठीक है, जिसकी तुम्हारे दिल ने so lange, लंबे अरसे से इसकी ख्वाहिश की थी। क्या ख्याल है, कितना प्यारा मैसेज है, कितना प्यारा टेक्स्ट है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, ठीक है, और मैंने बताया, ठीक है, उसमें डीप मैसेज भी है। डीप मैसेज हमें यह है कि ज़िंदगी जो पहली लाइन में उसमें बताया गया है कि ज़िंदगी जो है वो खुदा ताला की तरफ से एक प्रूफिंग है, एक इम्तिहान है, तो हमें उसमें aufgeben नहीं हमने करना, हमें आगे kämpfen करना है, weiter kämpfen करना है, हमें लड़ना है, ठीक है, ओके, और अपनी मुश्किलात को और अल्लाह पे भरोसा करना है, फिर करना है हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर, ठीक है, और फिर ही जाके हम अपने, और उसके बाद फिर आखिर में बताया भी गया कि हर जो मुश्किल वक्त होता है उसमें अल्लाह ताला क्राफ्ट भी देता है अल्लाह ताला बंदे को, ये बताया गया ना, इसमें क्राफ्ट देता है, ताकत देता है अल्लाह ताला बंदे को, और फिर उसके बाद मुश्किल के बाद फिर आसानी भी होती है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर इंसान के लिए आती है। सो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि टेक्स्ट में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और बहुत डीप मैसेज जो है वो भी, जो एक मैसेज हमें मिला है कि कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना हारनी है, तो आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before going for upcoming important videos and lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends. Take care.